नमस्ते दोस्तों, आप बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। चौथे चरण की भर्ती होने वाली है, 4.0 की बहाली होने वाली है और इसमें 30,000 पदों पर यानी 30,000 प्लस वैकेंसी ही आने वाली है और इसका अधियाचना कब तक भेजा जाएगा, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे सामने एक न्यूज़पेपर का कटिंग है। चौथे चरण की नियुक्ति को मासांत तक अधियाचना। मासांत तक का मतलब है कि इस महीने के अंत तक इसका जो है अधियाचना भेज दिया जाएगा। जो कि देख सकते हैं कि राज्य के सरकारी स्कूलों में चौथे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इस माह के अंत तक यह अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। मतलब इस महीना के अंत तक यानी कि जनवरी 2026 के अंत तक बीपीएससी को इसका अधियाचना भेज दिया जाएगा। और अब तक कितने जिलों का जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है, तो देख सकते हैं कि 20 जिलों का, तो 20 जिलों का रोस्टर जो है अंतिम रूप से क्लियर हो गया है। बाकी जो 18 जिला बचा है, जैसे बिहार में आपको पता है कि 38 जिला है, उसमें से 20 जिलों का रोस्टर जो है अंतिम रूप से क्लियर हो चुका है और उसमें सिर्फ 18 जिला का रोस्टर अभी बाकी है। तो 18 जिलों का जो है रोस्टर अभी क्रॉस चेक करने के लिए शिक्षा विभाग मुख्यालय से जिलों को भेज दी गई है। तो और देखिए इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सप्ताह के अंतिम रूप तक जितना भी 18 गो जिला जो भी बाकी है उसका रोस्टर क्लियर हो जाएगा, तो उसको भेज दिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस महीना के अंत तक यानी जनवरी के महीना के अंत तक बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है कि फरवरी में नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जो कि एक अनुमानित है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस फरवरी महीना तक आ जाना चाहिए। अगर जनवरी के महीना के लास्ट तक में रोस्टर क्लियर हो जाता है और 30 जिलों का, तो आपको फरवरी के फर्स्ट सप्ताह या अंतिम सप्ताह तक यानी फरवरी के लास्ट तक तो आ जाना चाहिए। सीट की हम बात करें तो देख सकते हैं कि चौथे चरण में लगभग 30,000 पदों पर बहाली के लिए वैकेंसी आने की संभावना जताई जा रही है और इसमें से 70% से अधिक उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की रिक्ति होगी। मतलब 1 to 5 में सीट कम रहने वाला है इस बार। 9th और 11th 12th में ज्यादा सीट रहने वाला है और 1 to 5 में सीट कम रहेगी। जैसे कि टीआरई 1 टीआरई 2 में आप देखे थे, टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3। टीआरई 2 में तो सीट कम ही था, 1 और 3 में जितना सीट था उससे कम ही रहने वाला है इस बार। बिहार लोक सेवा आयोग आरक्षण रोस्टर को जांच करने के बाद विज्ञापन प्रकाशित करेगी। मतलब उसका जो आरक्षण को रोस्टर है उसके जांच करने के बाद फिर से नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा। आयोग विज्ञापन का प्रारूप तैयार कर वैकेंसी जारी करेगी। वैकेंसी आने के बाद लगभग 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलने की उम्मीद है। वैसे कोई भी वैकेंसी आती है तो 1 महीने का समय दिया ही जाता है, तो 1 महीना का समय ही मिलेगा और फॉर्म भरने का फी है वो भी 100 रुपया ही रखा जाएगा, जो कि अब लगभग बिहार के सभी एग्जाम का जो फॉर्म भरने का जो फी है, मतलब जो फी कटता है वो 100 रुपया ही है। और तो ये सीट का अनुमान आप लगा सकते हैं कि 30,000 प्लस रहने वाला है। और अभी तक जो इसमें मेन मुख्य जो समाचार न्यूज वही है कि 20 जिलों का जो है रोस्टर क्लियर हो चुका है और 18 का बाकी है। 18 का अभी तक रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, अंतिम मतलब क्रॉस चेक नहीं हुआ है। क्रॉस चेक करके इसको फिर बीपीएससी को अधियाचना भेज दिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोज नई वीडियोज लाते रहता हूँ। जो भी न्यूज़ आता है तो उसको आप लोगों के सामने दिखाने के प्रयास करता हूँ।